द कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, गुफ्तगू, कन्वर्सेशन कहते हैं बातचीत, गुफ्तगू, गॉसिप इसको भी कहते हैं। दैट यानी कि जिसने या जो, चेंज्ड बदल दिया, तब्दील कर दिया, इमरान यानी कि इमरान को, यानी कि वो कन्वर्सेशन, वो बातचीत जिसने इमरान को बदल दिया, तब्दील किया। मैं अक्सर बताता रहता हूँ द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कन्वर्सेशन एक नाउन है। दैट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंट्रोड्यूस करता है एक रिलेटिव क्लास को, जैसे कि ये आपका रिलेटिव क्लास है, ठीक है। अच्छा, चेंज्ड आपका मैन वर्ब है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि वो गुफ्तगू जिसने इमरान को तब्दील कर दिया। रेफरेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ इस स्टोरी को, आपको इस स्टोरी के ट्रांसलेशन के दौरान बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे इंग्लिश के ग्रामर भी मिलेगा, जिसमें तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आएंगे। इसके साथ साथ रेफरेंस, अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और स्क्रीन पर भी मौजूद है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हर स्टोरी की तमाम उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और हर स्टोरी के तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड भी मौजूद है, जो हम इस वीडियो की लास्ट में डिस्कस भी करने वाले हैं। और हमारी क्लासेस मौजूद है डिफरेंस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, उनको ज्वाइन करने के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस लिखा हुआ है कि इन अ क्वाइट कॉर्नर, एक खामोश कोने में। इन एक प्रेपोजिशन है जिसका मैंने में आ एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, और क्वाइट यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या होता है, किसी नाहुन को, जैसे कि ये है, किसी नाहुन की अच्छाई बुराई उसकी आदत बयान कर समझ लेना, वो ये क्या है, वो एडजेक्टिव है। एक खामोश कोने में किस चीज़ के, ऑफ अ बिजी सिटी स्कूल, शहर के मसरूफ़ स्कूल के। बिजी कहते हैं मसरूफ़, जिसे हम कुछ हद तक एक्टिव भी कहते हैं। सिटी स्कूल यानी कि शहर के स्कूल के। अ यंग स्टूडेंट, एक नौजवान तालिब इल्म। यंग अगेन एक एडजेक्टिव है और स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है। एक नौजवान तालिब इल्म, नेम्ड इमरान, जिसका नाम इमरान था, क्या कर रहा था, वाज वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था। ये जो है वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग, वेट मतलब इंतज़ार करना, प्लस ING यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। कहाँ इंतज़ार कर रहा था, आउटसाइड द हेड मास्टर्स ऑफिस, यानी कि हेड मास्टर के दफ्तर के बाहर। आउटसाइड मीन बाहर, हेड मास्टर्स यहाँ पे है, इस देख रहे हो, एपोस्ट्रोफी प्लस एस, एक पोजेसिव नाउन है। दफ्तर यानी कि हेड मास्टर के दफ्तर के बाहर खड़ा था, इंतज़ार कर रहा था। कौन, इमरान। उसने क्या किया था, ई एडबीन काट, वो पकड़ा जा चुका था। एडबीन काट यानी कि बेसिकली क्या है, पैसिव वॉइस है, और ये सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। पकड़ा जा चुका था किस चीज़ में, आर्ग्यूइंग, झगड़ा करने में, बहस करने में। किसके साथ, विद अ टीचर, एक टीचर के साथ। अबाउट, इस बारे में, किस चीज़ के बारे में, कि आओ यानी कि कैसे, ओल्ड वेज यानी कि जो पुराने तौर तरीके हैं। डिडंट वर्क एनीमोर यानी कि मज़ीद फ़ायदेमंद नहीं है, यानी कि उसने एक टीचर के साथ बहस किया था कि किस तरह जो पुराने, जो हमारी माजी की जो चीज़ें हैं, तौर तरीके हैं, वो ज़्यादा यानी कि आजकल के दौर में ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। एनीमोर मतलब मज़ीद। तो इसलिए द एड मास्टर यानी कि जो एड मास्टर था, अ वाइस यानी कि एक अक्लमंद। वाइस को हम सगेशियस भी कहते हैं, प्रूडेंट भी कहते हैं, ये दोनों इसके सिनोनिम है। अ वाइस यानी कि एक मैन या अक्लमंद शख्स था। इन इज लेट 60s यानी कि वो एक अक्लमंद शख्स था और अपनी 60 की दाई में था। कॉल्ड हिम इन यानी उसे अंदर बुलाया। विद अ काम वॉइस, एक पुरसुकून आवाज़ के साथ, यानी कि नरम आवाज़ के साथ, यानी कि उसको अंदर बुलाया। अच्छा, सबसे पहले क्या कहा कि सिट डाउन इमरान, इमरान बैठो। सिट डाउन मतलब बैठो, इमरान यानी कि इमरान बैठो। ही सेड जेंटली, उसने नरमी से कहा। सेड मतलब कहा, जेंटली बेसिकली यहाँ पे एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब सिंपली क्या करता है कि एडवर्ब किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि हमें तरीका बता देता है या टाइम बता देता है, ठीक है। उसने कहा किस तरीके से, जेंटली यानी कि नरमी से, तो यहाँ पे बेसिकली हमें तरीका बता रहा है सेड का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि आई हर्ड, मैंने सुना। यू थिंक, क्या आप सोचते हो। द वर्ल्ड एज चेंज्ड, कि दुनिया जो है बदल चुका है। एज चेंज्ड बदल चुका है, एक प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस है। टू मच यानी कि बहुत ज़्यादा। फॉर ओल्ड एडवाइसेस यानी कि पुराने एडवाइसेस के लिए, पुराने मशवरों नसीहतों के लिए। यानी कि मैंने सुना है कि आप कहते हो कि जो पुराने नसीहतें यानी कि अभी आज के दौर में बेकार हैं, यानी कि आज के दौर में उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। सिंपली ट्रांसलेशन ही हुआ। इमरान नोडिड यानी कि इमरान ने सर हिलाया। आर्म क्रास्ट यानी कि उसके हाथ बंधे हुए थे। द एड मास्टर स्माइल्ड, एड मास्टर जो था मुस्कुराया। स्माइल मतलब मुस्कुराया, और क्या कहा,
कि लेट मी टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी, लेट मी टेल यू यानी कि आओ तुझे बताऊं, अ शॉर्ट स्टोरी एक छोटा सा कहानी। वो कहानी क्या था कि ई पॉइंटेड, उसने इशारा किया। ई यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, यानी कि किसी सेंटेंस में काम करने वाले को हम कहते हैं सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन को, ठीक है। अच्छा, ई पॉइंटेड उसने इशारा किया, ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। टू अ वॉल क्लॉक, दीवार के एक घड़ी की तरफ। दिस क्लॉक, ये क्लॉक, ये घड़ी, यहाँ पे दिस क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, ये घड़ी इज़ ओल्ड, पुराना है, बट लेकिन, स्टिल अभी भी, टेल्स बता देता है, द करेक्ट टाइम यानी कि हकीकी टाइम को, यानी कि सही टाइम को, सही वक्त को बता देता है। डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, एस लिखा हुआ है, ठीक है। टेल ये बेसिकली सेंस किस चीज़ का दे रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी पूरा एक वीडियो, तमाम टेंसेस, तमाम ग्रामर जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ, इन सब के वीडियोस ग्रामर की कैटेगरी में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, फिर आगे लिखा कि जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह, ओल्ड वैल्यूज़ यानी कि पुराने जो इक़दार हैं, तौर तरीके हैं, स्टिल वर्क यानी कि अभी भी काम करते हैं, यानी कि अभी भी फ़ायदेमंद है। इवन अत्ता के इन अ डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि अत्ता के मौजूदा डिजिटल जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसमें भी काम करता है। ई स्टूड अप यानी कि एड मास्टर खड़ा हुआ, स्टूड अप मतलब खड़ा हुआ, एंड और पेज्ड और चलने लगा, पेज मीन चलने लगा। किस तरह टीचर चलते हुए बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह चलने लगा, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से। स्लोली क्या है, अभी तो मैंने बताया, 2 मिनट पहले मैंने एक्सप्लेन किया। स्लोली का एडवर्ब है, ठीक है, जो हमें पेज का यहाँ पर तरीका बताता है कि किस तरह चल रहा है। अच्छा, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, और इसी दौरान बात भी कर रहा था। क्या कर रहा था कि इन टुडेज़ वर्ल्ड, आजकल के दुनिया में, आजकल के दौर में, टुडेज़ यहाँ पे पोस्टिव पोजेसिव नाउन है, आजकल के दुनिया में, दौर में, पीपल वांट, पीपल यानी कि लोग, वांट यानी कि चाहते हैं, क्विक फेम जल्दी शोहरत चाहते हैं, शॉर्टकट्स यानी कि मुख्तसर तौर तरीके चाहते हैं, एंड कंफर्ट और आराम चाहते हैं, यानी कि आजकल के दौर में लोग जो क्या होते हैं, जल्दी शोहरत चाहते हैं, शॉर्टकट्स चाहते हैं और कंफर्ट चाहते हैं। फिर आगे लिखा कि बट लेकिन, द सीक्रेट यानी कि राज, टू अ फुलफिलिंग लाइफ यानी कि एक तसल्ली बख्श ज़िंदगी के लिए। फुलफिलिंग कहते हैं तसल्ली बख्श, जिसे हम सेटिस्फाइंग भी कहते हैं, सेटिस्फैक्ट्री भी कहते हैं। तसल्ली बख्श लाइफ के लिए, लाइफ एजेंट चेंज यानी कि तब्दील नहीं हुआ है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, डिसिप्लिन यानी कि नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होती है, ऑनेस्टी ईमानदारी की ज़रूरत होती है, एंड एम्पैथी और हमदर्दी की ज़रूरत होती है। इमरान्स फ्रॉन यानी कि इमरान्स की जो गुस्सा था, इमरान्स फ्रॉन ये बेसिकली क्या है, पोजेसिव नाउन है। गुस्सा जो था सॉफ्टन यानी कि हल्का पड़ गया, कम पड़ गया। और क्या कहा कि सोशल मीडिया यानी कि जो सोशल मीडिया है, माइट शो शायद आपको दिखाएं, यू यानी कि आपको सक्सेस ओवरनाइट यानी कि शायद आपको रातों रात सक्सेस बनाए यानी कि कामयाबी दे दें, बट लेकिन रियल सक्सेस जो सच्ची कामयाबी होती है इस क्वाइट यानी कि खामोशी है, पेशेंट बुर्दबारी है, सब्र है, एंड लास्टिंग और मुस्तकिल मिजाजी है। रेफरेंस इसी तरह आगे जाएंगे। फिर आगे लिखा कि द मॉडर्न ईरा यानी कि जदीद दुनिया या जदीद दौर में लुक डिफरेंट, शायद मुख्तलिफ दिखाई दें, बट लेकिन ह्यूमन नेचर इंसानी फितरत, ह्यूमन कहते हैं इंसानी, नेचर कहते हैं फितरत, तबीयत, इज़ द सेम यानी कि उसी तरह है। पीपल यानी कि लोग, स्टिल नीड यानी कि लोगों को अभी भी दरकार है, ट्रस्ट यानी कि एतमाद की, रिस्पेक्ट यानी कि इज़्ज़त की, एहतराम की, एंड लव एंड मोहब्बत की। द एड मास्टर यानी कि जो एड मास्टर था, पास यानी कि रुका, थोड़ा बात को रोक दिया, और क्या कहा कि आई एम नॉट आस्किंग यू टू लिव इन द पास्ट, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आस्क मतलब यहाँ पे मतलब इसका क्या हुआ कि कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि टू लिव रहें या जिएँ ज़िंदगी इन द पास्ट यानी कि माजी, यानी कि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप माजी के मुताबिक जिएँ। आई एम आस्किंग यू, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, टू कैरी इट्स विजडम, सिर्फ इसकी जो दानाई है अपने साथ ले चलो, इनटू योर फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल में। इमरान स्टूड यानी कि इमरान खड़ा हुआ, साइलेंटली यानी कि खामोशी से, ठीक है, म्यूटली भी इसको कहते हैं, ये बेसिक क्या है, एक एडवर्ब है। और क्या कहा कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, नाउ यानी अभी, यानी कि मैं अभी समझ गया हूँ सर,
He walked out, وہ باہر نکلا. جو walk out مطلب باہر نکلا جسے ہم step out بھی کہتے ہیں. with a new light, ایک نئے علم کے ساتھ, ایک نئے روشنی کے ساتھ. in his eyes یعنی کہ اپنی آنکھوں میں. وہ ٹوٹلی سمجھ گیا تھا جو ہیڈ ماسٹر کا مقصد تھا. ڈفرینس ہے ہر سبق کی ایک مورل ہسٹری ہے, ایک اخلاقی سبق ہوتے ہیں. اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ دا ورلڈ میں چینج, شاید دنیا یا جو زمانہ ہے وہ تبدیل ہو جائیں, بٹ لیکن ٹائم لیس ویلیوز یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا. ٹائم لیس مطلب ہمیشہ رہنے والا یا مستقل. ویلیوز جو اقدار ہوتے ہیں نیور گرو ہولڈ یعنی کہ کبھی بھی پرانے نہیں ہو جاتے ہیں. ریفرنس چلتے ہیں ان الفاظ کی طرف جو میں نے وعدہ کیا تھا آپ لوگوں کے کہ ہم پہ جتنے بھی ویکیبلری کا استعمال ہوگا انشاءاللہ سب کو اسٹڈی کریں. جو پہلا ہے وہ ہے آرگیوئنگ. آرگیوئنگ کہتے ہیں بحث کرنے کو, جسے ہم ڈسپیوٹنگ بھی کہتے ہیں, جسے ہم کوئرلنگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وائس مطلب دانشمند, جسے ہم سگیشیس بھی کہتے ہیں اور پروڈنٹ بھی کہتے ہیں. کام کہتے ہیں پرسکون ہونے کو, پرامن ہونے کو. ٹرینکوئل بھی کہتے ہیں اور سرین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ویلیوز کہتے ہیں اقدار کو, جسے ہم پرنسپلز بھی کہتے ہیں اور ایتھکس بھی کہتے ہیں. ڈیجیٹل کو بہتر, جسے ہم الیکٹرانک یا ٹیکنالوجیکل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فیم کہتے ہیں شہرت کو, جسے ہم ریناؤن بھی کہتے ہیں اور سیلیبریٹی کچھ حد تک کہتے ہیں. فلفلنگ یعنی کہ تسلی بخش, جسے ہم سیٹسفائنگ بھی کہتے ہیں اور گریٹیفائنگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ہوپ ڈفرینس ان سب کو آپ نوٹ کر رہے ہو. پھر آتا ہے ڈسپلن کہتے ہیں نظم و ضبط کو, جسے ہم سیلف کنٹرول بھی کہتے ہیں اور ریگولیشن بھی کہتے ہیں. آنیسٹی یعنی کہ ایمانداری, جسے ہم انٹیگریٹی بھی کہتے ہیں اور ٹروتھفلنس بھی کہتے ہیں. ایمپیتھی یعنی کہ ہمدردی, کمپیشن اس کو بھی کہتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ اس کو بھی کہتے ہیں. پیشنٹ یعنی کہ بردباری, ٹھیک ہے, جس صبر بھی کہتے ہیں. ٹالرنٹ بھی کہتے ہیں اور انڈیورنگ بھی کہتے ہیں. ٹرسٹ یعنی کہ اعتماد, جسے ہم کانفیڈینس بھی کہتے ہیں اور ریلائنس بھی کہتے ہیں. رسپیکٹ یعنی کہ عزت, جسے ہم اسٹیم بھی کہتے ہیں اور ریگارڈ بھی کہتے ہیں. لو کہتے ہیں محبت کو, جسے ہم افیکشن بھی کہتے ہیں اور ڈیووشن بھی کہتے ہیں. پاسڈ یعنی کہ رکنا یا روکا, آلٹڈ بھی کہتے ہیں اور ایزیٹیٹڈ بھی کہتے ہیں. وزڈم کہتے ہیں دانائی کو, جسے ہم انسائٹ بھی کہتے ہیں اور ججمنٹ کچھ حد تک بھی کہتے ہیں. سائلنٹلی یعنی کہ خاموشی سے, جسے ہم کوائٹلی بھی کہتے ہیں اور میوٹلی بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح ٹائملیس یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا, جسے ہم ایٹرنل اوور لاسٹنگ بھی کہتے ہیں. ریفرنس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. یقیناً اس میں ہم نے بہت سارے انگلش کے ویکیبلری سیکھی, بہت سارے گرامر سیکھی. مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.